श्रीमद् भगवद गीता। आज हम 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। 7वां अध्याय पाठ। भगवद गीता का 7वां अध्याय। श्री भगवानुवाच ओम परमात्मने नमः। पहले वंदना कर लें। वंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता। हरि बोल। सप्तम अध्याय। श्री भगवान उवाच मया सक्तमनः पार्थ योगं जुञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा जायसि तच्छृणु। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यद्गत्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धया जततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरयष्टधा। अपरेयम् इतस्त्वन्यां विद्धि प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो य इदं धारयते जगत्। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारयन् अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः। मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्यसु कौन्तेय प्रभावस्मि शशिसूर्ययो। प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दखै पुरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्मरुद्धो भूतेषु कामसक्तो भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसातामश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। त्रिभिः गुणे
त्रिभिः गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमम् अव्ययम् देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते नामां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चातुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्तिनो अर्जुन। आवाज कम आ रही। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनां अनन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामेस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं नियममस्थाय प्रकृतया नियता स्वया यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धया रचितुम् इच्छति तस्य चलां श्रद्धां तामेव वेदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य धनमीहते लभते चेत् ततः कामन्यैव विहितान् अन्तवतु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवययो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते मां बुद्धय परं भावमजानन्तो मामव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदा अहं समीतितानि वर्तमानानि अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समउत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरा मरणमोक्षाय मामाश्रित्य यजन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सन् अध्यात्मकर्म चाखिलम् साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमो अध्यायः। कल 8वां अध्याय हम पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जी का जो पाठ है
या उनकी जो व्याख्या हमारे गुरुजनों ने की है वो अद्भुत, हाँ, क्योंकि आज हम लोग दूसरी उपनिषद को शुरू कर रहे हैं। आज हम केन उपनिषद को श्रवण करेंगे। यह उपनिषद सामवेद के तलबकार ब्राह्मण जो हुए हैं उनके अंतर्गत है। सामवेद, मैंने पहले भी बोला था, उपनिषदें जो हैं वो वेदों से आई हैं, वेदों का शिरोभाग है। जो वेद हैं वो आदि हैं, वो सनातन हैं, वो अपौरुषीय हैं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, वो भगवान के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। परंतु दिखने में तो यही आता है कि वेद व्यास जी ने इनको लिखा, तो वेद शब्द अपौरुषीय फिर कैसे हुआ, किसी व्यक्ति के द्वारा कैसे नहीं हुआ, ये बात लोगों को समझ में जल्दी से नहीं आती है। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, क्या सबको आवाज आ रही है? पेज आपका खुला ना, मेरे लाइव में दिखता है, जब पोस्ट हो जाएगी तब दिखेगा। आप अपना उसमें देखिए। आ रही है आवाज, आ रही है? चलिए कोई बात नहीं। तो सामवेद हमारे 4 वेद हैं, जिन वेदों के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। ऋग, साम, यजुर, अथर्व। ऋग्वेद आदि है, प्राचीन है। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में गायन विद्या है, अर्थात भगवान को, उस पर ब्रह्म को, देवी देवताओं को किस प्रकार से रिझाना है गायन के द्वारा, ये है। ऋग्वेद में मंत्र विद्याओं का है, यजुर्वेद में यज्ञ विद्याओं का है, अथर्ववेद में नाना तरह की उपासनाओं की पद्धति है, सिस्टम है। तो ये तलवकार ब्राह्मण जो हुए थे, इनके बारे में हमने कल को श्रवण किया कि डॉक्टर बर्नेल को, एक हुए हैं जो पश्चिम के विद्वान डॉक्टर बर्नेल को, उनको इसकी अति प्राचीन प्रति मिली थी। मेरे को याद नहीं आ रहा है कि हमने जो है, हमको एक प्रति मिली थी वेद की, जहाँ उपनिषद की मालूम नहीं, इतनी बड़ी थी वो, लकड़ी के अंदर थी, उसके अंदर पत्ते 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 थे, ताल पत्र थे, हम लेके आए थे। याद थे? आपने देखा था? दिखाया था मैंने आपको? नहीं, कहीं से भी लाए थे, देखा था? मैंने दिखाया था। मिल नहीं रही है, किसके पास है भाई? किसी के पास हो तो दे दे। वो फ्रांस से हम लेके आए थे। मतलब विदेश वाले, विदेशी लोग जो हैं हमारे शास्त्रों को यहाँ से ले गए, ये सोच करके कि कोई ना कोई उनको इन रहस्यों को समझाने वाला मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि जहाँ वस्तु थी वहाँ से ले जाना कितना नुकसानदायक हुआ। ले जाना नुकसानदायक हुआ अभी कैसे हुआ? क्योंकि जो बेचने वाले थे, जिनसे चुराया या बेचा, कुछ भी कहेंगे, अभाव के कारण, जहाँ उनके रूप के कारण, मोह के कारण उन्होंने बेच दिया, जहाँ जो भी हुआ, दुर्भाग्य हमारा। तो ये उपनिषद जो है, इसको उपनिषदों में लोगों ने पहले नहीं लिया था। जब बहुत सा विचार हुआ, जैमिनी उपनिषद भी इसको कहते हैं कई लोग, नहीं लिया। तब ये डॉक्टर बर्नेल को जो प्राचीन प्रति मिली थी, उससे सबका संदेह चला गया कि हाँ, जैमिनी उपनिषद अर्थात ये जो केनोपनिषद है वहीं से आई है। इसके पूर्व 8 अध्यायों में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। सबसे बड़ी बात है अंतःकरण।
जो चतुष्ट अंतःकरण होते हैं, 4 अंतःकरण हैं जो अंतर की चेतना को अंतर भी ले जा सकते हैं, बाहर भी ला सकते हैं। चतुष्ट अंतःकरण कौन कौन से हैं? इनमें से सबसे जो स्थूल है वो है मन। सबसे स्थूल जो कि दिखाई देता है, जो स्वप्नों में दिखाई देता है, वो मन ही है। और उससे सूक्ष्म है बुद्धि, उससे सूक्ष्म है अभिमान, और इन सब तीनों से बिल्कुल अलग, तीनों से जुड़ा हुआ, जहां यूं कहे वो तीनों की तीनों जिससे शक्ति प्राप्त करके आत्मा की ऊर्जा को डाइवर्ट करते हैं, वो है चित्त। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। और उस चित्त को चैतन्य महाप्रभु जी ने साफ करने की बात कही। उस चित्त को साफ करने के लिए जो उन्होंने विशेषण, जो उन्होंने तरीका बतलाया, वो तरीका इतना सरल दिखलाया, बतलाया ही नहीं, अपितु उन्होंने उसको प्रैक्टिकल में उतार दिया कि केवल तुम्हारा अंतःकरण पवित्र ही नहीं होगा, इसके अलावा तुम्हें दिखलाई देगा कि जो नाम तुम कर रहे हो वो नाम कैसा है, इसका फल ये होगा चित्त के साफ होने का। तो वही अंतःकरण की शुद्धि की विभिन्न उपासनाएं इनके 8 अध्यायों में पहले जो है जैमिनी मुनि ने बतलाई है। जैमिनी मुनि वेद, हाँ जी, हाँ, ग्रहों का, नक्षत्रों का विज्ञान जैमिनी का है। तो जैमिनी मुनि ने बहुत कुछ बतलाया। विशेष रूप से पूर्व के 8 अध्यायों में उन्होंने अंतःकरण की शुद्धि और कर्म उपासनाओं का वर्णन किया। और इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय जो है, इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय का मतलब जिसके ऊपर यह उपनिषद बोली गई है, वो है परब्रह्म तत्व क्या है। लेकिन उस परब्रह्म तत्व को समझने के लिए बड़ा सिस्टमैटिकली, बड़े ही तरीके से उन्होंने प्रश्न उत्तर के रूप में गए। इसलिए इसका नाम है केन। ये कैसे है, ऐसा कैसे है, ये किसे कहते हैं, इस ये क्या है। तो प्रश्न उत्तर के रूप में ये है। ओम आप्यायन्तु ममंगानि वाक प्राणचक्षुः श्रोतम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोतु। शिष्य जो है गुरुदेव से पूछता, ओम केनेषितं पतितं प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रेतियुक्तः केनेषितां वाचामिमां वदन्ति चक्षुः श्रोतं क उह देवो युनक्ति। कहते हैं केन अर्थात किसके द्वारा, ईशितम सत्ता स्फुरित प्राप्त पाकर, किसके द्वारा, ईशित ये जो दिखलाई दे रहा है, ये जो एक बना हुआ तरीका, जो एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, किसके द्वारा, प्रेषितम प्रेरित हो रही है, संचालित हो रही है। मनः, मनः को अब अंतःकरण कहा, चतुष्ट है, मनः अंतःकरण चतुष्ट है। पतित, मनः अपने विषयों में गिरता है और उन तक पहुंचता है। कहते हैं किसके द्वारा अपनी सत्ता का, या ये सत्ता जो है ये स्फूर्ति प्राप्त होती है। स्फूर्ति जानते हैं, स्फूर्ति मतलब समझ में आता है, जानकारी होती है, स्फूर्ति प्राप्त होती है।
और क्या ऐसा कारण है कि उस सत्ता को या अपनी सत्ता का अनुभव करके ये मन पतित होता है, वहां से गिरता है और कैसे उन विषयों तक पहुंचता है? केन युक्तः प्रथमः, अर्थात किसके द्वारा नियुक्त होकर अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राण प्रेति, प्राण जो हैं वो चलते हैं। मतलब किसके द्वारा मन जो है विषयों में गिरकर इन तक पहुंचता है, और किसके द्वारा, किससे नियुक्त होकर के सबसे पहले ये प्राण चलने लगते हैं। और कहते हैं केन ईशिताम इमाम वाचम, और किसके द्वारा ईशिताम अर्थात ये क्रियाशील होती है वाणी, किसके द्वारा होती है? वदंती का उ देवा, अर्थात लोग बोलते हैं। और कौन? उ अर्थात प्रसिद्ध देव। लोग बोलते हैं कि कौन प्रसिद्ध देव जो है चक्षु श्रोतम युनक्ति, कौन से ऐसे देव हैं जो नेत्रों को, कानों को नियुक्त करते हैं उन विषयों में। अब इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझने के लिए, ये है आत्मा की उस स्थिति से नीचे गिरने का वर्णन। किस स्थिति से? जिस स्थिति में आत्मा का प्राकट्य हुआ है, आत्मा का जन्म हुआ है। आत्मा का जन्म कहां हुआ जी? कहां हुआ आत्मा जन्म? आत्मा जन्म होता है? ना जन्म है ना मरण है, तो ना जाए है। हाँ, आत्मा का जन्म और मरण नहीं है, लेकिन आत्मा जहां से उत्पन्न हुई है, तो वो कौन सी जगह है? क्या कहते हैं उसे? शरीर से आत्मा नहीं होती, आत्मा से शरीर होता है। ठीक है, इसे बोलते तटस्थ। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्थिति जहां पे माया नहीं है, जहां पे भगवान भी नहीं है, उनके बीच वाली अवस्था है तटस्थ। कहते ऐसी स्थिति से किसके द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करती है? ये मन जो है क्यों संचालित होता है? क्यों मन जो है संचालित होकर के गिरता है? अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब वहां मन कहां है? वहां तो मतलब अभी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। ये उस स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं जहां पर उसे अभिमान, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब की प्राप्ति हो चुकी है। मतलब वहां जहां गठन हो चुका है, जहां ब्रह्म प्रकाश एक बिंदु रूप से, एक कण रूप से वह इनको चिंतन व करने वाली वस्तुओं को प्राप्त कर चुका है, वहां से गिरने की बात अब कर रहे हैं। मतलब वो जगह से जब गिरता है, क्यों गिरता है? यहां पे सूक्ष्म शरीर को आदि अवस्था के तुरंत बाद की अवस्था, मतलब शुरुआत की अवस्था के तुरंत बाद की अवस्था में सूक्ष्म शरीर का विवेचन हो रहा है। तो इससे ये पता लग रहा है, मैं सभी अपने श्रोताओं को ये कहूँगा, आप लोगों से निवेदन है कि देखिए, ये ज्ञान वह है जो छुपा हुआ है। कोई नहीं इन ग्रंथों को या इन शास्त्रों को पढ़ता, बहुत कम, लाखों में कोई, करोड़ों में कोई एक पढ़ता होगा जो उपनिषदों को पढ़ता होगा। लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान है, इनके अंदर जो गंभीरता है, इनके अंदर जो गहराई है, वो शायद हमें और कथाओं में, भगवान की लीला की कथाओं में नहीं मिलती। अगर हमें मालूम पड़ जाए हम गिरे कैसे,
हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे कौन कौन से देवताओं के कारण या कौन कौन सी क्रियाओं के कारण हमारा आकर्षण इस तरफ हुआ है, तब हम निकल भी वैसे सकते हैं। एकदम क्लियर हो जाएगा हमारा सारा सिस्टम। तो यहां पे इस बात में ये कहते हैं, इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? पहले में उन्होंने पूछा, इनमें प्रकारांतर से यह शब्द क्या दिए हैं? जड़ रूप अंतःकरण। जड़ रूप अंतःकरण क्या है? मन जो है उसको जड़ कहते हैं ना हम लोग। अब ये जड़ रूप अंतःकरण की बात हो रही है, तो चेतन रूप अंतःकरण भी होता है, होना चाहिए। वो क्या है? वो है चित्त। हाँ, वो है चित्त। ये जो है दिखता तो बिल्कुल चित्त की तरह है। क्या प्रॉब्लम है कुछ? दिखता बिल्कुल चित्त की तरह है लेकिन वास्तविकता में ये इतना ज्यादा सिमिलर है, इतना ज्यादा नजदीक है बुद्धि के। मन इतना ज्यादा नजदीक है कि बुद्धि इसके कहने में इतनी जल्दी आती है, बुद्धि इसके भ्रामे में इतनी जल्दी आती है कि वह ये भूल जाती कि वास्तविकता में है कौन। मतलब अभिमान भी उसका मिथ्या हो जाता है। किसके कारण से? मन के कारण से। मन के कारण से बुद्धि का जो अभिमान है कि मैं कौन हूं, ये भी मिथ्या हो जाता है। मतलब शब्द बोला जड़ रूप अंतःकरण। एक जड़ रूप अंतःकरण, एक चेतन रूप अंतःकरण। जड़ रूप अंतःकरण जो है वो चेतन के कारण से चलता है। ये उसी प्रकार से जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के अनुसार चलता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अकेला नहीं चल सकता बिना हार्डवेयर के। ठीक है ना? उसके लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर जो है बहुत कुछ करता है, हार्डवेयर के साथ मिलकर के बहुत कुछ करता है। इसी तरह से हार्डवेयर है, एक दृष्टि से देखा जाए तो हार्डवेयर जो है वो है रैम, जो है समझने के लिए रैम है मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर, जिसको जड़ रूप कहा है ऋषियों ने। कहते ये किसके कारण से, क्या ऐसा कारण है कि इसको सांस लेने के लिए प्रेरित होता है? प्राण मतलब सांस, प्राण वायु का मतलब होता है सांस। और क्या ऐसा होता है कि वाणी, कर्म इंद्रियां, चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियां ये अपने अपने कार्यों में लगती है। आखिर कौन ऐसा सर्वशक्तिमान है जो इनको कार्यों में लगाता है? कंट्रोलर कौन है? देखिए यहां प्रश्न किया जो है वो है नियुक्ति करने वाला, नियुक्त करने वाला। मतलब कोई लगाने वाला है, अपने आप नहीं लगती। अब आप देखिए हट्टा कट्टा शरीर पड़ा है, बड़ा शरीर पड़ा है, लेकिन उसका एक सेल अंदर का बंद होता है, उसकी सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। हमारे एक अच्छे मित्र हैं इंग्लैंड में, जानकार हैं, उनका पूरा परिवार खानदानी समझो डॉक्टर है। उनकी बेटी को आज साल से ऊपर हो गया, वो बेचारी कोमा में। सारे इंग्लैंड के डॉक्टरों को उन्होंने दिखा लिया, सब कुछ, सब इलाज करा लिया, साल भर हो चला उस बात को, ऊपर ही हो गया होगा कि वो उसको वापस नहीं ला पाए। और रोज रोते ही रहते हैं, घर में आ गई है बिटिया, रोते रहते हैं। क्या आखिर हुआ? पेट की सारी क्रियाएं चल रही हैं, वो अपने शरीर को नहीं उठा पा रही। यहां पे वो प्रश्न आ रहा है कि आखिर है कौन? आगे क्या कहते हैं? उत्तर में गुरु जी कहते हैं, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यद्वाचो हवाचं स उ प्राणस्य प्राणा चक्षुष चक्षुरति मुच्य धीरा प्रीत्यास्मान्
लोकादमृता भवन्ति। यत्त मनसा मनः, यत्त मनसा मनः, प्राणास्य प्राणः, वाचस्य वाचम, श्रोतस्य श्रोतम, उ चक्षुष चक्षु, सह धीरा। कहते हैं जो मन का भी मन है, मन का भी मन कारण है। एक मन ऐसा है, उसका भी मन एक कारण है। ये देखो, ये जीव के स्वरूप के तरफ जा रहे हैं, जो कि हमें वेदांत में, जहां वेदांतियों के बीच में जाकर के कभी सुनने को नहीं मिला, जो इस तरीके से नहीं मानते हैं कि आत्मा का भी मन होता है। आत्मा मतलब चिंतन शक्ति होती है उसकी, तो वो जो चिंतन शक्ति है वो तो आखिर उसके अंदर भी तो चिंतन शक्ति तो जब ही होगी जब चिंतन करने वाला प्रकोष्ठ होगा, सिस्टम होगा वहां पे। तो ये बात बड़े, ये सूक्ष्म शरीर को ही विशेष रूप से यहां पे इस वक्त दिखला रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। मनसः, यत्त मनसः मनः, जो मन का मन है अर्थात कारण है। प्राणस्य, प्राण का भी प्राण है। वाचः, इंद्रिय का वाक है, जो वाच इंद्रिय, जिह्वा हमारी वाणी है ना, ये वाणी का भी जो वाणी है, वाणी जिसके कारण बोलती है, ये गला जो है जिसके कारण से आ ऊ ई यू कर रहा है, इसके अंदर एक दो शब्द, एक दो अक्षर इधर उधर हुए तो गाली निकल आएगी। इसको नहीं मालूम है, इसे नहीं पता है कि ये क्या निकल रहा है, निकालने वाला कोई और है। वाह, बहुत सुंदर, जय गुरुदेव। श्रोतस्य श्रोतम, कहते सुनने वाला जो कान है ना, इस कान के भी पीछे एक सुनने वाला है। कान में जो जाता वही नहीं सुनते हैं। इस वक्त हम लोग सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप? वो सुन रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, लेकिन आपके साथ, मेरे साथ साथ एक और भी आवाज चल रही है, पंखे के घट 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 घट, उसको हम ध्यान नहीं दे रहे। पहचान करने वाला सही क्या, अंदर क्या जाना चाहिए, क्या, हाँ, फिल्टर करने वाला बैठा हुआ है। श्रोत, सुनने में भी जो सुनाने वाला है, सुनने वाले कान में भी जो सुनाने वाला है वो और है। और कहते और चक्षुषा, चक्षु, इस चक्षु को दिखने में दिखलाने वाला भी एक चक्षु है। सहा, वो है, सा मतलब वो है, सहा वही है। धीरा, धीरजन कहते हैं, अतिमुच्य कहते हैं धीर व्यक्ति जो हैं, उसे जानते हुए अतिमुच्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। अतिमुच्य मतलब, एक तो मुच्य, मुच्य मतलब होता है मुक्त होना, मुच्यंते सर्व क्ले विषय है ना, शब्द आया जिससे आपको समझ आएगा। मुच्य मुक्त हो जाता है किल विषयों पापों से। तो कहते अतिमुच्य जब शब्द आता है तो उसका मतलब है जीवन मुक्त हो जाना, जिंदा रहते हुए, शरीर रहते हुए ही मुक्त हो जाना। जीवन मुक्त का मतलब ये होता है, शरीर है लेकिन शरीर से मुक्त हो गया। ऐसे कोई महापुरुष देखें कितने ही है। हम लोगों के तो भाग्य बड़े अच्छे हैं, उनको अपने शरीर का पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं लोग बाग। देह, गुरु जी को देखा ना आपने कितनी बार कीर्तन करते हो, तुम तो बच्चे थे, तुमने तो कई बार देखा होगा। कीर्तन करते हैं तो एकदम कहा नित्यानंद, एकदम आंखें उल्टी हो जाती, कहा गौर हरि, एकदम भाव में चले जाते हैं। शरीर है नहीं है इसका भान ही नहीं रहता। जीवन मुक्त होकर अस्मात् लोकात् प्रत्य, कहते हैं अस्मात् मतलब इस लोक से जाने के बाद अमृता, अमृत हो जाते हैं, अर्थात अमर हो जाते हैं, मृत नहीं रहते हैं, दोबारा जन्म नहीं होता है। भवंती, ध्यान दीजिए,
यहां पे इन्होंने अर्थ में एक बात कही है, सा हा का मतलब है वह परमेश्वर। इन्होंने ऐसा अर्थ किया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। सा मतलब वह, हा मतलब है, वही, वह जो है वही। अब वह कौन है? हमारे वैष्णव लोग इसको कहते हैं आत्मा। भागवत गीता में इसे कहते हैं क्या? वह सा को क्या कहा है? वो है ना, अभी श्रोता हमने अभी कल परसों श्लोक पढ़ा था, मनसस्तु सा, क्या है उस श्लोक? सा क्या बोल रहे हैं आप? आत्मा है? हाँ, परमात्मा क्यों नहीं? परमात्मा इसलिए नहीं। वस्तु सा मतलब, सा का मतलब सद वस्तु से नहीं है। सा शब्द का अर्थ होता वह, वह। तो वहां भी संबोधन नहीं हो सकता? वहां भी हो सकता है, लेकिन है, होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान ने गीता में सा का अर्थ किया है, स्वयं किया है। तो रसो वही सा। हाँ, रसो वही सा तो अलग हो गया ना, रसों का। यहां तो इंद्रियों की बात हो रही है। हाँ, सा का मतलब संबोधन है ना, रसो वही सा। सा का मतलब वह होता है, संबोधन नहीं है ना वो। वो। सा का मतलब वो, तो वो ही है पर्सन के लिए है ना। व्यक्ति के लिए। तो पर्सन जो है यहां पे इंद्रियां नहीं है, पर्सन यहां पे श्रोता। अगर आत्मा नहीं है तो क्या? ये इसलिए सा का अर्थ आत्मा ही होगा, परमात्मा नहीं होगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर इसको थोड़ा कम कर दो, उधर चला दो। अगर और एक, अगर आत्मा सा नहीं है तो इंद्रियों से परे कौन है? मनसस्तु सा। भगवान भी तो हो सकते हैं ना। इंद्रियों से परे तो भगवान अलग है, वो तो आत्मा से भी। मतलब अगर उन्होंने बोला कि इंद्रियों से परे, वो भगवान को भी तो इशारा हो सकता ये तो क्या नाम भगवान का? इंद्रिय अतीत हो क्या वो? जो वो इंद्रिया अतीत हो गए ना, वो तो प्रेरणा नहीं दे रहे ना तुमको। वो तो करने के लिए एक एक शरीर के लिए नहीं आ रहे ना। लेकिन बोला ही तो जा सकता है संबोधन करने के टाइम। खाया तो कारण सबके अकेले वही है। संबोधन के लिए ना, यहाँ पे एक विशेष बात आई है। चक्षु, श्रोत, वाणी, एक एक शब्द को उन्होंने लिया है, तो वो जड़ से संबंधित होकर के चेतन को प्रभावित कर रहा है। जड़ से संबंधित होकर चेतन को इंगित कर रहा है। द्वैत वाले तो लेते नहीं। मैं वो, हाँ, स खाली स। क्या द्वैत हो सारे? ये देखिए, मिल गए श्लोक। इंद्रियाणि, भगवान कहते हैं गीता में, इंद्रियाणि परन्याहुर इंद्रियभ्य परम मना। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परस्तु सा। यहां पे सा किसको कहा है? परमात्मा को। यहां परमात्मा को नहीं, आत्मा को कहा है। और ध्यान दीजिए, इसीलिए उन्होंने बोला एवं बुद्धिवे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्म मानम, आत्मा आत्मानम आत्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। आप गीता का 4th अध्याय का 42 और 43वें श्लोक का अर्थ कीजिएगा, मैं जब तक आगे बढ़ता हूं। 4th अध्याय का 42-43 नंबर। हाँ, कहते हैं, इसका अर्थ जो है इन्होंने जो व्याख्या में लिखा उसे पढ़ते हैं। इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ना देकर, सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया उन्होंने कहा स्रोत का भी स्रोत है। चौथा अध्याय कौन सा बोला आपने? जी हाँ,
चौथे का आखिर में 2 श्लोक। 42 टोटल है, 42 तो ही नहीं। हंसने की तो बात नहीं है। चौथा अध्याय, चौथे अध्याय का ना, चौथा नहीं, तृतीय होगा फिर वो। हाँ, तृतीय अध्याय का 41-42 नंबर, 42-43। इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं देते। जैसा उन्होंने पूछा कि सुनने के पीछे कौन को किसके प्रेरणा से होता है, वो कौन है आप बताइए, वो सीधा बोल सकते थे आत्मा है, सीधा नहीं दिया। सा, अब सा का अर्थ यही होता है कि जिसके तुम जहां हो उससे अलग है वो ऐसे आता है वो। तो अब ये वो बेचारा कहां समझे कि वो क्या है। उसके लिए ऐसी स्थिति में हम भगवत गीता की शरण में जाते हैं। क्या बोल रहे हैं जी, पढ़िए। इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर, अर्थात आत्मा जड़ इंद्रिया मन बुद्धि आदि से परे है, इसलिए स्वरूपतः भगवान से संबंधित अपराकृत चिद वस्तु है, इसे समझकर आत्म तत्व के विचार से अपने आप को स्थिर करके, अर्थात अपने आप को भगवान का दास रूप श्रेष्ठ। समझ में आ रहा है आप जो बोले, एक उससे उसको समझाने के तरीके से बोलिए कि मेरे को रिपीट ना करना पड़े। भगवान का दास रूप श्रेष्ठ तत्व जानकर मन को वश में करके तुम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का नाश करो। हो गया। यही तो बात है ना। यहां बोलते हैं इंद्रियाणि पराणि आहु, विषयों से इंद्रियों को श्रेष्ठ बतलाते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय हैं। विषयों से इंद्रियों को श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो विषय हैं उनसे इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ मतलब जैसे आपके सामने ये दृश्य है, इस दृश्य से श्रेष्ठ आपकी आंखें हैं। आप आंखें बंद कर लोगे, दृश्य वहां का वहां रहे, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, दिखेगा कुछ नहीं। आप देखना चाहोगे, खुली आंख करके देख सकते हो, नहीं तो आप इस चित्र के अंदर जो छाया है उस छाया को देख सकते हो। चित्र देखने में भी आप चित्र पूरा नहीं भी देख सकते, देख भी सकते हो। तो मतलब ये जो दृश्य है ये आपकी आंख के अधीन है। कान ऐसे ही, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा, ये हमारी 5 इंद्रियां मूलतः यहां पे हैं, जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो ज्ञान लेती हैं। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा, ये रस इत्यादि जो भी कुछ है। हम लोग रस को लेंगे नहीं तो वो रस हम जबरदस्ती नहीं ले सकते। और अगर हम ले रहे हैं और लेने के बाद भी उसका रस ना ले, खा रहे हैं खाने के बाद भी रस ना ले, तब भी संभव है कि जिह्वा में जाने के बाद भी कड़वाहट महसूस नहीं होगी। ठीक है ना। तो कहते हैं इंद्रियाणि परन्याहुर, इंद्रिभ्य परम मना, मनस्तस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरस्तु परस्सा। अब यह बड़ी सुंदर बात कही है। इंद्रिभ्य मनः परम आहु, इंद्रियों से मन को श्रेष्ठ कहते हैं। मनसस तु बुद्धि परा, मन से बुद्धि परे है। ये देखिए, ये हमारे परम पूज्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का अन्वय है। अन्वय जानते हैं? अन्वय मालूम? जैसे जो श्लोक होते हैं ना, श्लोक माना जाए ऐसे करके श्लोक बोल दिया, लेकिन श्लोक में पहला अक्षर आखिर में भी जा सकता है, और आखिर वाले को जब पहले में लाएंगे तो पूरी लाइन सुंदर लगेगी। जब बीच वाला अक्षर आखिर में चला जाएगा, इसको कहते हैं एक तरह से 4 चीजें पड़ी हुई हैं, 4 चीजें पड़ी हैं। उन चारों चीजों को मिक्स करने के बाद में तब जाकर के वह जलेबी या कोई और रसगुल्ला बनेगा। लेकिन कितना कितना लेना है, कौन कौन सा कब कब मिलाना है,
ये एक सिस्टम है, उसे अन्वय कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये श्लोक जो है उसके अंदर से क्या ले रहे हैं, ये भक्तिविनोद ठाकुर जी का बड़ा दिव्य अन्वय है। सॉरी, मर्वानुवाद भक्तिविनोद ठाकुर जी का। कहते या बुद्धे परतः सतु, या बुद्धे परतः, जो बुद्धि से परे है, स तू, बुद्धि से भी प्रबल है जीवात्मा, जो काम को जय कर सकती है। ये है अर्थ। और उसके बाद आता एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्या आत्मानम आत्मना, जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। महाबाहो एवं बुद्धे, बुद्ध्वा, हे महाबाहो, इस प्रकार इस बुद्धि महाबाहो एवं बुद्धे परम, हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से अलग जीवात्मा को, क्योंकि यहां बोला बुद्धे परम, बुद्धि से परे या बुद्धि से श्रेष्ठ, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, अर्थात हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि को अलग जीवात्मा को जानकर, बुद्धि से अलग जो जीवात्मा उसको जानकर, आत्मनम, अब आत्मनम शब्द का अर्थ मन आया, आत्मनम आत्मना। देखिए, आत्मा शब्द का प्रयोग परमात्मा लोग कर देते हैं, तथाकथित ज्ञानी लोग, लेकिन यहां पे कितनी सुंदर बात, आत्मनम आत्मना। कहते आत्मन मतलब मन, मन किसका, जिसका है, वो खुद को मन समझने वाला जो है वो है आत्मना, आत्मनम आत्मना। भगवद गीता में दिया, उपनिषद में दिया, ये मैं भगवद गीता की बात कर रहा हूं, अपनी वाली ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की। ये उन्होंने दिया है, आत्मनम आत्मा। हाँ, ये श्लोक के अंदर भी ऐसा ही है ना, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। तो कहते हैं आत्मानम, मन को, आत्मना, निश्चय आत्मक बुद्धि का, आत्मन आत्मना। अब ध्यान दीजिएगा, ये अब भगवान गुरुदेव की कृपा से अर्थ आ रहा है, प्रकाशित हो रहा है। वाह, बहुत सुंदर। बुद्धि से परे कौन है, आत्मा, पहले श्लोक में भगवान ने कह दिया। और बुद्धि से परे आत्मा होने के नाते बुद्धि क्रिया किसके द्वारा करती है, आत्मा के द्वारा। लेकिन बुद्धि के लिए आत्मा कौन है, बुद्धि के लिए आत्मा, सॉरी, बुद्धि किसके लिए आत्मा है, मन के लिए। मन बिना आत्मा के, बिना अपनी बुद्धि के क्या कोई कर्म कर सकता है? तो मन के लिए आत्मा कौन हो गया, ओए है। और मन जो है शरीर जो बिना मन के कोई क्रिया कर सकता है, तो शरीर के लिए मन क्या हो गया, ओए है। क्या अर्थ है, जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज की जय। तो यहां आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है कि एक वस्तु एक व्यक्ति के कारण से या एक व्यक्तित्व के कारण से या एक क्रिया से हो रही, जिस क्रिया से हो रही उसे आत्मा कह दिया। जैसे कारणम कारणम, कारण को आत्मा बोल दिया, कारण को आत्मा कहा, हर चीज का जो कारण है वो उसका आत्मा है। हाँ, वो उसका आत्मा है, फर्स्ट कारण, वो उसका आत्मा। जैसे हारमोनियम का फर्स्ट कारण है रीड्स, उस रीड्स का कारण स्टील है, स्टील का कारण ये है। हम लोग फर्स्ट कारण को आत्मा बोल देते हैं, है ये। अब ये हारमोनियम की आत्मा तो इस वक्त रीड्स ही है ना। हम लोग फर्स्ट इसकी आत्मा जब बोलेंगे, स्टील नहीं बोलेंगे, रीड बोलेंगे। रीड बोलेंगे।
लेकिन जो रीड्स हैं उसके पीछे जब जाएंगे तो स्टील है जहाँ भगवान ही आ जाएंगे। हाँ अंत में ऐसा। तो ये बड़ा सुंदर ये तो ये शास्त्रों में जो आत्मा को इंगित करते हैं वो फर्स्ट रीजन को करते हैं कि लास्ट रीजन को करते हैं? ना, शास्त्रों में जब आत्मा का प्रयोग शब्द का होता है तब ये देखा जा रहा है कि किस विषय पे चर्चा हो रही है। यहां पे विषय चर्चा जो है वो इंद्रियों से हुई है। तो जब इंद्रियों से हुई है तो व्यक्ति जो देह आत्मबुद्धि वाला है उसके लिए मन, उसके ना, उसके लिए उसका शरीर ही आत्मा है। वो अपने आप को यही सोचता कि मेरा यहाँ पे क्या हो गया, मैं मम्मी मेरा मैं मर जाऊंगा, मेरा मैं बिगड़ गया। ठीक है, मैं बिगड़ गया ऐसा सोचता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। वो बिगड़ता नहीं, उसका शरीर बिगड़ता है। तो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति, उसके लिए देह और मनोधर्मी, जिसके लिए मन ही सर्वश्रेष्ठ है, वो शरीर की कुछ प्रवाह ही नहीं करता। उससे श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, वो मन की प्रवाह नहीं करता। उससे श्रेष्ठ आत्मा में स्थित है आत्मज्ञानी महापुरुष, वो बुद्धि इत्यादि के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं और फिर परमात्मनिष्ठ होते हैं। कारण की बात कर रहे हैं आपकी, हर एक चीज का जो कारण है वही आत्मा ना, हर जगह पे प्रयोग नहीं होता। मतलब विषय के डिपेंड्स है, विषय के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा विषय। जब इंद्रियों की बात हो रही है, मैंने आपसे बोला ना, आपने यहाँ कहा कि भाई क्यों नहीं उसको स को आत्मा कहा जा सकता, परमात्मा जैसे कि इन्होंने कहा है। इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बात इंद्रियों की चल रही है। तो इंद्रियों से ऊपर एकदम परमात्मा आ गए, आत्मा कहां चली गई, गायब हो गई। नहीं ना आत्मा तो आप देखिए, आप किसके सामने बैठे हैं, कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो मान रहा है ना, तो उसको आप सुने। आप एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जिसने जो है ही नहीं यहां पे वर्तमान में, तो उसी बात को तो हम बतला रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, कि वो किसी भी तरीके से कोई भी दृष्टि से सही हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको बोलूं, आपने दृश्य देखा, तो दृश्य देखने का कारण क्या था? चक्षु। सिंपल है ना थ्योरी। मैं कहूं जी चक्षु से आपने जो देखा वो आपने कैसे देख लिया? आप कहेंगे मैंने देखना चाहा, देखा। तो आपको याद है? हाँ याद है। इसका मतलब बुद्धि भी काम में थी। दृश्य को याद रखना बुद्धि का काम है। वही बुद्धि बोलते हैं उसको, बुद्धि का काम है। अच्छा, मैं कहूं जी आपकी बुद्धि कैसे चालू हुई? आप कहें परमात्मा ने की। अचानक से बुद्धि से सीधा परमात्मा पहुंच जाओगे? आपको बोलना होगा जी शरीर में आत्मा है तो क्रिया तो करेगी। ये बात होती है। लेवल के ऊपर है, आप किस लेवल पे बात कर रहे हो। बात किस पे कर रहे हो? इंद्रिय की बात कर रहे हो, एक व्यात्म व्यक्ति के लिए, उसके लिए शरीर है। वो थोड़ा मतलब जो सोच विचार वाला, उसके लिए मन आत्मा बोल देंगे। किसी के लिए बुद्धि बोल, जो बुद्धिमान अपने आप को ज्यादा बुद्धि से चलता है, उसके लिए बुद्धि को आत्मा बोल देंगे ना। उसके लिए नहीं बोल देंगे, वो सोचेगा तो उसके लिए आगे ऊपर है ना कि वो किस कारण, मतलब किस लेवल तक पीछे जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कहते हैं जो इस प्रकार समझता है वो अमृता भवंती, अमृता भवंती। अमृता का मतलब क्या होता है? मृत नहीं रहता। फिर तो पहले मृत था? कहते हाँ। कैसे था? तो बार बार मन के कारण मर रहा था, बार बार बुद्धि के कारण मर रहा था। अब और मन और बुद्धि उसके अधीन हो गए हैं, अब उसका मरना दोबारा नहीं होगा। हमारे श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जो विदेश में थे, तो उनसे किसी ने प्रश्न किया। कहते स्वामी जी, मैं ऐसा सोचता हूं कि इतना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, खाने में चाय कॉफी ये सब छोड़ छाड़ के, प्याज लहसुन छोड़ छाड़ के, इतना कठोरता से मतलब जो सेक्स के प्रति कंट्रोल करे आदमी, वो क्या था मेरे को एज इट इज शब्द नहीं मालूम। illicit relationships। हाँ, कि ये सब कुछ छोड़ करके, इतना अपने आप को कंट्रोल करके, इतना अपने आप को द्यूतम पानम स्त्रेस सुना से बचा करके व्यक्ति जो है आखिर में मर जाता है। वो भी मर गया, और जो पूरा मौज कर रहा है, मजे ले रहा है,
वो भी मर गया। कहते क्या अंतर हुआ? स्वामी महाराज जी कहते हैं जो भोग करके जो नहीं अपने आप को कंट्रोल करके मरता है वो मरने के लिए मरता है। कहते मरने के लिए मरता मतलब? कहते मरने के लिए मरता मतलब अगला उसका फिर दोबारा से मरने के लिए तैयार हो जाए, फिर उसको जन्म मिलने वाला। और जो ये अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटा करके परम तत्वों में लगा देता है, जब भगवान की तरफ लगा देता है, तो उसने सारे को पहले ही छोड़ दिया, तो मरने वाली उसकी कोई क्रिया रही नहीं। उसने जो मृत्यु होनी थी उस मृत्यु को मृत्यु प्राप्त करा दी, मृत्यु को मार के रख दिया, तो मृत्यु से वो परे हो गया। इसलिए वह मरने के लिए नहीं मरता। एक मरने के लिए मरता है, एक जीने के लिए मरता है। ये बात है। ना तत्र चक्षुर्गच्छति, वाह देखिए क्या बात है। ना तत्र चक्षुरगच्छति ना वाग गच्छति नो मनो नो विद्मो ना विजानीमो तथैतदनुशिष्यादन्तदेव तद्विदितात् यथो अविदिताद्दधि इति शुश्रम पूर्वेशा न एतद् वयाचक्षिरे। कहते वहां ना तो चक्षु इंद्रिया जाती हैं, ना जा सकती हैं, ना ही वाक इंद्रिय जाती हैं और ना ही जा सकती हैं, ना ही मन इंद्रिय मन जड़ रूप अंतःकरण जाता है। कहते हैं यथा एतत्, जिस प्रकार एतत्। अब ये देखिए एतत् कह दिया, एतत् का मतलब ये। अब ये की जगह भी उन्होंने ब्रह्म लगाया है। एतत् अनुशिष्यात, इस ब्रह्म को बतलाया जाए, वह ऐसा है। अब यहां पे एतत् तो कम से कम आत्मा बोलना चाहिए था, उसको भी ब्रह्म बोल दिया। तत्र भी ब्रह्म कह दिया और एतत् भी ब्रह्म कह दिया। तो मतलब जो कुछ है वो ब्रह्म ही है। इस दृष्टि से यह व्याख्या की गई है, परंतु हमारी व्याख्या उन्होंने एक दृष्टि से की है, मगर अब आप उसे उस दृष्टि से सुनिए जिस दृष्टि से वो होनी चाहिए। ना विद्म ना विजामी, कहते उसे अब तुम जहां पे वह जा नहीं सकता है, जहां चक्षु नहीं जा सकती है, जहां इंद्रियां नहीं जा सकती हैं, जहां मन अंतःकरण नहीं जा सकता है, और मैं इसकी व्याख्या में लेता हूं यथा जहां एतत् जो तू है वो भी नहीं जा सकता, मतलब तेरा चिंतन भी नहीं जा सकता, अनुशिष्यात नहीं जा सकता। कहते ना विद्म, उसको तू नहीं जान सकता। तो कौन है वो? प्रश्न आएगा ना फिर अब उस ब्रह्म की बात चर्चा हो रही। ये भगवान के अदोक्षज्य नाम का मीनिंग भी यही है, जो आपके चिंतन से परे हो। हाँ, वो बड़ी बात है। ना विजानीम, और दूसरों से भी नहीं जाना जा सकता। कहते उनसे सुन के जान लेंगे, श्रोतव्य, सुनने के द्वारा कहते श्रोतव्य, श्रुति से भी नहीं जाना जा सकता। तत् विदितात्, अन्यत एव अथो विदिताम, कहते हैं कि अब वह जो जाने हुए पदार्थ समूह हैं जिनको तू जानता है, अभी तक जिसे तू जानता है, जो जाने हुए तुम्हारे तमाम जितने पदार्थ समूह हैं, अन्यत एव, उनसे वो अलग ही है। अन्यत वो अलग है, जिसको तू जानता है उससे वो अलग है। अथो, और अविदितात, फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूं, वो मन और इंद्रियों से ना जाने हुए, अर्थात उनको कोई भी जान नहीं सकता, अधि ऊपर है। इति पूर्वेशाम,
ये पूर्व आचार्यों के मुख से सुश्रुमा, जिन्होंने इसको भली भांति समझाया था। ध्यान दीजिए, यहां पर अब बात जो है ब्रह्म की, पर ब्रह्म की आई है। ब्रह्म की और पर ब्रह्म की। आत्मा की बात पहले वाले में आई थी कि जो चक्षु और इनसे परे है। दूसरे में अब इस तृतीय श्लोक के अंदर आया है, उससे ऊपर है, जहां तेरी इंद्रियां वगैरह गति नहीं है, तेरी बुद्धि वगैरह की कोई गति नहीं है, वो कहते उसके भी ऊपर एक है वो। अब आत्मा, ब्रह्म मतलब जीव, ब्रह्म और परब्रह्म, तीनों की बात है, कल चर्चा करेंगे। वैष्णव नमो नमः। जीव ब्रह्म परब्रह्म, परब्रह्म, तीनों की बात इस तृतीय श्लोक के अंदर आई। दोनों के बीच में तीसरा कौन है? जीव, जीव ब्रह्म है, वो परब्रह्म है। जीव को मतलब यही इसी श्लोक के अंदर, इस श्लोक के अंदर तीन